आप देख रहे हैं TTI न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त आप देखिए कि हम आपको सीधा प्रसारण कहां से दिखा रहे हैं। मथुरा के BSA कॉलेज से ये हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। और यहां पर आज आप देख सकते हैं कि एक हलचल सी है और ये हलचल एक सुखानुभूति करा रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी कुछ बता रहे हैं और ये माथे पर लगा हुआ तिलक भी बता रहा है। और ये तिलक लगा हुआ है डॉक्टर ललित मोहन शर्मा के माथे पर। डॉक्टर ललित मोहन शर्मा मथुरा के लिए अनजाने नहीं हैं, जाने पहचाने हैं। और अब इनकी एक पहचान आज से नई मथुरा वासियों के लिए बन रही है कि आप मथुरा के इस शिक्षण संस्थान के प्राचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं, पदभार संभाल रहे हैं। तो अपनी नियुक्ति के बारे में डॉक्टर साहब बाद बधाई के आपको सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, और हमारी ओर से ही नहीं असंख्य दर्शकों की ओर से भी जो आपको इस समय सीधे लाइव देख रहे हैं, कि अपनी नियुक्ति के बारे में क्या बताएंगे। नियुक्ति तो जैसे एक प्रक्रिया की तरह हुई है, लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद काउंसलिंग, उसके बाद निदेशालय के द्वारा प्लेसमेंट, फिर RHEO महोदया के द्वारा नियुक्ति, और आज ये उस क्रम में कार्यभार ग्रहण करने आए हैं जी। लेकिन सौभाग्य का विषय ये है कि मैं इसी संस्थान का, इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझे आज अवसर मिला है कि मैं अपने वो सारे ऋण उतार दूँ जी जो इस महाविद्यालय के मेरे ऊपर हैं, और इसके माध्यम से मुझे एक अवसर मिला है कि मैं समाज की भी सेवा करूं और इस महाविद्यालय को निरंतर ऊंचाइयों के पथ पर ले जाऊं। और एक बात आपने नहीं बताई है कि यह जो महाविद्यालय है ना, आपको दैवीय कृपा के रूप में मिला है। कैसे कि आप यदि अपने घर से उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे ना, तो महाविद्यालय को प्रणाम स्वतः होगा। तो यानी कि महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं इस बार के, यदि वो दीवार फांद कर भी जाना चाहें महाविद्यालय से तो अपने घर पहुंच सकते हैं। दीवार फांदने का काम हमारा नहीं है। लेकिन ये बड़ी हंसी की बात है और खुशी की बात है। हम तो कलम से काम करते हैं, जय हो, और नियमों से काम करते हैं। अच्छा, ये और बढ़ा दो, कम एज में हुए। हाँ, इतनी कम एज में ये जो है पहली नियुक्ति है, मैं समझता हूँ BSA कॉलेज में, क्या पूरे मथुरा जनपद में। आप क्या कहेंगे श्री अजय गौतम जी। मैं कहूँगा कि डॉक्टर ललित गौतम जी, डॉक्टर ललित शर्मा जी यहाँ जो प्राचार्य हुए, निश्चित रूप से वो काफ़ी अनुभवी हैं और उनको बहुत काफ़ी लंबा अनुभव है RVS कॉलेज का। तो आप बिल्कुल ये तय मान लीजिए उनके इस कार्यकाल में BSA कॉलेज काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। और जो शिक्षा का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार निश्चित रूप से यहाँ के जो विद्यार्थी होंगे तो अध्यापन रूप में उनको काफ़ी अच्छा होना है, और हर आदमी, हर यहाँ के स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा डॉक्टर साहब के अनुभव का। और इतने सारे लोग जो इतने सारे शुभचिंतक हैं डॉक्टर साहब के, ये बता रहे हैं कि कितने लोग इनको चाह रहे हैं। और हमारे शैलेश भाई साहब हैं, CTI साहब, अरे क्या कहेंगे आप। मैं तो यही कहूँगा कि ये शिक्षण संस्थान बन, अगर प्राचार्य बनकर आए हैं तो जो खेल का, मैं क्योंकि खिलाड़ी हूँ, मैं तो खेल की बात करूँगा। हाँ, जो खेल का स्तर इस स्कूल का, मतलब इस कॉलेज का जो गिर रहा था, अब ये ऊंचाइयों पर जाएगा। जय हो, आपको तो ये सौगात मिल गई। मतलब है ना, अब आप हॉकी बढ़िया से करा पाओगे और ये स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर तुलसीराम शर्मा जी भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष सपा। क्या कहेंगे आप। पहले तो मैं हाँ, अरे मैंने सुन लिया, लेकिन इनका जो विश्लेषण है वो तो बताना पड़ेगा ना। जय हो। मैं अपनी तरफ से डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं चाहूँगा कि ये इस विद्यालय को निरंतर उन्नति की तरफ ले जाएं, छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करें। यही हमारी शुभकामना, यही हमारी शुभकामनाएं। और अजय शर्मा जी, आप भी बोल दीजिए 2 शब्द अपने हृदय के
खोल दीजिए। मैं तो मथुरा की जनता के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए सौभाग्य की बात है कि कभी उनको ये लगेगा नहीं कि ये प्राचार्य के साथ में बात कर रहे हैं। वाह वाह। कभी ये लगेगा ही नहीं उनके साथ में, क्योंकि ये दोस्ताना माहौल में उनको इतनी बुलंदियों पे ले जाएंगे कि वो अब मेरे ख्याल से सिस्टम को भी फॉलो करने लगेंगे। ये इनके अंदर जो अनुभव है मैंने महसूस किया। और ये देखिए यहाँ का बीएसए कॉलेज का यहाँ पर स्टाफ है और ये सब यहाँ पर स्वागतोत्सुक है। जी, आपकी बाइट दीजिए अपने शुभ परिचय के साथ। मैं प्रोफेसर शिवराज भारद्वाज हूँ, यहाँ सीनियर प्रोफेसर हूँ। जी, ललित जी हमारे बीच में हमारे छोटे भाई की तरह काफ़ी लंबे समय से जी रह रहे हैं। ललित जी इस बीएसए महाविद्यालय के ही उदीप्तमान छात्र रहे हैं। इन्होंने हमारे यहाँ एमएससी फिजिक्स में भी टॉप किया था और जहाँ भी फिर उधर जब कमीशन से इनका अपॉइंटमेंट हुआ तब भी वहाँ पर प्रथम स्थान पर ही आए थे। और पता नहीं कौन सी ऐसी सिचुएशन बनी कि इस उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्राचार्य परीक्षा में नंबर 1 पर आते आते जरा से रह गए। अच्छा, ये बहुत ही हमारी कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हमारे सबके लिए एक अवसर है कि एक बहुत ही मेहनती, कर्मठ और युवा और एक लंबे समय तक इस महाविद्यालय को दिशा देने का कार्य डॉक्टर ललित शर्मा जी के निर्देशन में होगा। जी, हम सबके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। बहुत बहुत स्वागत है इनका, बहुत बहुत बधाई। जी, हम सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में जी पूरा सहयोग करेंगे। जय। गीदम गीदम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीएसए कॉलेज मथुरा में आज क्या चल रहा है। आज ये जो यहाँ पर जो हलचल आपको दिखाई दे रही है, ये लोग आपको इस वक्त दोपहर में जो दिखाई दे रहे हैं, छात्र छात्राओं के अलावा वे आज इसलिए हैं कि यहाँ पर एक ताजपोशी हो रही है और नए प्राचार्य की प्राप्ति हुई है बीएसए कॉलेज को। तो क्या लगता है, अभी क्या विलंब है कुछ? नहीं चले हाँ ये देखिए, इन्होंने शीश झुकाकर महाविद्यालय को प्रणाम किया। देहरी पर नवाया शीश नवनियुक्त प्राचार्य बीएसए कॉलेज डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने, और इनसे कहा जा रहा है कि आप अपने घर में फिर आ गए। अरे नरेश बाबू, और अभी तक यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल नहीं, और वे कहाँ चली गई? अब डॉक्टर बबीता अग्रवाल आ रही हैं। ये बीएसए कॉलेज प्राचार्य कक्ष। आप देख सकते हैं इस वक्त मथुरा के बीएसए कॉलेज में नए प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा का पदभार ग्रहण होने जा रहा है। आप यहाँ बैठा उधर बैठ राइट हैंड बैठो सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं
मथुरा के बीएसए कॉलेज से, मथुरा के बीएसए कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा यहाँ पर अपना चार्ज लेने के लिए पहुँचे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में चार्ज की तैयारियां चल रही हैं। अभी जब तक चार्ज हो सीडीआई साहब आपसे हम थोड़ा सा बतिया लें। कुछ और इस मध्य आपके जहन में उमड़ा घुमड़ा हो, कुछ संस्मरण डॉक्टर ललित मोहन शर्मा के बारे में कि भाई ये तो आज के हीरो हैं हीरो तो है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक यहाँ विराजमान रहेंगे जी। मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि यहाँ से जब ये अपना पदार्पण करें तो एक वाइस चांसलर के रूप में जाए जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जी जी। दूसरा ये कि मथुरा के सभी विद्यार्थियों के लिए जी अच्छा अवसर है, अच्छी संस्था चलेगी। जो चीज़ें बीच में इस संस्था को लेके जी में समाज में कुछ संगतियाँ थी वो सब दूर होंगी। जी जी और यहाँ पर अभी स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ और बता दो जब तक आपको लोग लाइव देख रहे हैं। एक नवाज देवबंदी का शेर बोल देता हूँ, तो हाँ समाहित है। हाँ हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला, खूब जला, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। ओ हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला, चराग खूब जला। वाह 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 वाह, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। सही बात कही आपने। और इस वक्त डॉक्टर बबीता अग्रवाल भी हैं और डॉक्टर ललित मोहन शर्मा भी हैं। निवर्तमान हो रही प्राचार्य बीएसए कॉलेज की डॉक्टर बबीता अग्रवाल नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा को चार्ज देने के लिए यहाँ पर आ गई हैं अपने कक्ष में। और ललित मोहन शर्मा जी के गुरुजी भी आ गए हैं यहाँ पर, जिनका वे इंतज़ार कर रहे थे। और ललित मोहन शर्मा जी को सुन लिया है आप सभी ने। और अब हम मैडम आपसे जान रहे हैं कि क्या कहेंगी आप डॉक्टर ललित शर्मा से आज के इस अवसर पर। मैं ललित जी से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह वो आए हैं, चयन हुआ है उनका, वो चार्ज ले रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपने कार्य को करें। जैसे कि गुरुजी आए हैं, अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि गुरु धर्म सबसे बड़ा धर्म, और उसके बाद हम जिस चेयर पे बैठेंगे उसको निभाना बहुत बड़ी इंसान की इंसानियत है। तो उस धर्म का अपना निर्वाह करते हुए और अपना पदभार ग्रहण करें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से और निर्भीक होकर के पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से, और अपने अनुभव को यदि आप थोड़ा सा शेयर करें और अपनी नियुक्ति के बारे में भी कुछ बताएं कि अभी कहीं हुई है कि अभी प्रतीक्षा में है। मैंने 2 साल का कार्यकाल एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर बिताया है। तो कॉलेज में बहुत समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को मैंने बहुत सूझबूझ के साथ निपटाया है। कहीं पर कोई किसी भी प्रक्रिया में कहीं पर कोई व्यवधान नहीं आया। क्लासेस बहुत सुचारू रूप से चली।
हर काम बहुत सुचारू रूप से चला, जो कि मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं 2 साल तक इस तरह से अपने कार्य को क्रियान्वित करती रही। और एक फीमेल प्रिंसिपल के रूप में शायद आप ही ने यहाँ पर अभी तक कार्य किया है। हाँ जी, मैं फीमेल प्रिंसिपल के रूप में, और बहुत सारे, आपको मालूम है ये कुर्सी क्या है, इट इज़ नॉट द, मतलब ये कोई आसान कुर्सी नहीं है। नहीं है एक कुर्सी, बाकी इस समय सारी आंखें देखने वाली। हाँ, बड़े से बड़े कलाकार आते हैं यहाँ पर तो सबकी कलाकार बनने के लिए। हाँ, तो सबकी अपेक्षाएं इसी प्रिंसिपल चेयर से होती हैं जी। और उसमें बहुत सारे व्यवधान आते हैं और उनको हमें टैकल करना पड़ता है, उनमें से हमें अपने को खरा उतारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ईश्वर कृपा है जी, जो कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर पाई जी। ये और बिहारी जी का जी आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कक्ष भी बता रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ श्रद्धा का भाव नजर आ रहा है। सरस्वती माता भी हैं यहाँ। जी, सरस्वती माता की मैं ललित जी से भी यही कहूँगी कि मैं नियमित सरस्वती माँ की पूजा करती थी, वो भी इस पूजा के क्रम को बनाए रखें जी तो जी। बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो अपना मन होता है इंसान का। और मैनेजमेंट यहाँ का मैनेजमेंट में विवाद चला हुआ है जी, तो अब देखिए मैनेजमेंट का क्या विवाद है, कब उसका विवाद सुलझेगा, क्योंकि मेरा तो काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना था जी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है अपने स्तर से। उसने भी मेरे काम में कभी कोई व्यवधान नहीं डाला। जी जी जी। ये एक हमारे अग्रवाल समाज की जी। बहुत बड़ी खूबी रही कि उन्होंने, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, उन्होंने कभी भी मेरे किसी काम में कोई व्यवधान नहीं डाला। जो भी उनका अपना आपसी मामला होगा वो उन्होंने बाहर ही देखा। कॉलेज कैंपस के अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? कभी कोई मेरे को तकलीफ नहीं हुई और मैं अपना काम सुचारू रूप से करती हूँ। धन्यवाद। गुरुजी श्री हरिगिरी जी महाराज हैं जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जी, महामंत्री। मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। और गुरुजी जो हैं झूला अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं जी। साथ में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के गुरु भी हैं जी। आपने ले रखी है। गृह मंत्री जी के भी गुरु हैं, कोई बात नहीं। गुरु जी, आज के अवसर पर आपके शिष्य यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं प्राचार्य का। आज जो है जीवन एक युद्ध की तरह जिया जाता है। जीवन ही आपका युद्ध है, इसलिए सारी स्थितियों को, सारी पर्यावरण को, सारा मैनेजमेंट को देखना, जितने भी विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, जितने लोग हैं, सबके साथ एक पिता तुल्य व्यवहार रखना, सबको अपना हृदय से अधिक से अधिक में क्या दे सकते हैं, और इसी तरीके से वृक्षों के बारे में जी, वनस्पतियों के बारे में जी, ये विशेष चिंतन किया जा कि पर्यावरण हम किसी कीमत पे कायम रखें। सबके प्रति हमारी तो यही है कि इनको आशीर्वाद देता हूं कि इन्हें महादेव और तमाम देवी देवताएं एक अच्छा कुशल नेतृत्व करने का जो व्यवस्थाएं जिम्मेवारी दिया गया है उस पर खरा उतरे। इतने 33 करोड़ देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। जय कन्हैया लाल की जय हो। 2 शब्द अब अपने आप बोल दो। गुरु जी ने जो अपेक्षा जताई है और जो आपके मन में है। देखिए, मैं तो इस महाविद्यालय का ही वंश पल्लव हूँ और मेरा प्रयास ये रहेगा कि सुचारू कक्षाएं हों, नियमित कक्षाएं हों, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, जैसा हमारे बड़े भाई शैलेश जी ने कहा, खेलों में विशेष व्यवस्थाएं की जाएं और एक संस्थान के अभिभावक की तरह बिना किसी भेदभाव के मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूं। और जहाँ तक एक बात जो है कि ये संस्थाएं हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हैं। कालांतर में कुछ विषय सामने आए कि ये आजकल ये चल भी रहा है, बहुत सारी जगह मैनेजमेंट नए प्राचार्यों को
पदभार नहीं दे रहा है कि साहब ये अमुक संप्रदाय, उस अमुक समाज का विद्यालय है, ये अमुक समाज का विद्यालय है, मेरे सुनने में भी आया। तो ये शिवनाथ जी जो हमारे पूर्वज हैं उनकी एक थाती है ये, और इसके माध्यम से हम समाज की, सर्व समाज की किस प्रकार सेवा कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत छोटी छोटी बातें मैं अनुभव करता हूँ। जब मैं यहाँ से सुबह घूमने जाता हूँ तो देखता हूँ कि महाविद्यालय के सामने ही तमाम जो है एनक्रोचमेंट है, आपने भी देखा होगा जी। मैं देखता हूँ कि बाबू शिवनाथ जी की जो प्रतिमा है उसका भी किस तरह एक तरह से अपमानित स्थिति में वो है। तो ये सब जहन में मेरे आती रहती हैं ये सब बातें। मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ नियमित कक्षाएं हों, और एक अब पूरे मथुरा की समग्र जनता के सामने मैं एक वादा और कर रहा हूँ कि इस महाविद्यालय की पहली कक्षा मैं लूँगा। इसके अतिरिक्त कल जब मेरी वहाँ रिलीविंग हुई तो हमारे जो राजा साहब हैं उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वो बहुत सारा जब नेक के समय बहुत मेहनत हम लोगों ने की, तो वहाँ लगभग 2.5-3 लाख का सामान मैंने महाविद्यालय में रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जिस महाविद्यालय में जा रहे हैं, तो जिस समय मेरा चयन हुआ तो मैं अपने ही संसाधन जितने हैं, चाहे मेरे वो भौतिक संसाधन हैं, मानवीय संसाधन हैं, सबको साथ लेकर महाविद्यालय की सेवा ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा। बस एक सवाल की, आपको देखकर सभी को खुशी हो रही है ना जी। और एक बात लेकिन लोग कह रहे थे कि डॉक्टर ललित शर्मा बीएसए कॉलेज नहीं चाह रहे थे, वे दयाल बाग आगरा में ही रमणना चाह रहे थे, उनकी आत्मा वहीं भटक रही थी, जबकि यहाँ तो आपका आवास भी है, पीछे ही आवास है, आगे महाविद्यालय है। अभी मैं निर्वाण को प्राप्त नहीं किया हूँ, इसलिए आत्मा भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये स्पष्ट कर दूं। और रही बात, अब गुरुजी का आदेश है कि मैं मृत्यु के विषय में भी चिंतन करता हूँ जी, क्योंकि हम सबका एक अब जो है तो आप दयाल बाग चाहते थे? नहीं, मैं दयाल बाग तो हमारे इसमें आता ही नहीं, वो डीम्ड विश्वविद्यालय, वो आता ही नहीं जी। और चर्चा सुनने को मिली नहीं, मैं इस एक सूर का पद है एक कि कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशुमत, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, सूरदास प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। तो ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो ब्रज रज को त्यागना चाहेगा। जय हो। तो कुल मिला के आपने ये बता दिया कि आप भी आना चाहते थे। और दूसरा, गुरुजी का भी बहुत सारे विषय हमारे सामने हैं। मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा, केंद्रीय विद्यालय समिति का सदस्य भी रहूं यहाँ का, प्रबंधन का। तो गुरुजी का भी आदेश है कि पर्यावरण के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने पर्यावरण के लिए। गुरुजी आपको बता दूं कि मथुरा का एकमात्र यही महाविद्यालय ऐसा है कि जिसमें पर्यावरण के लिए भी लोग आते हैं सुबह, ठीक है ना। तो बस इतना कहकर, और आपको बधाई, बहुत सारी, ढेर सारी बधाई। मथुरा के बीएसए कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने निवर्तमान हुई प्राचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल से चार्ज लिया।